हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अदिश क्षेत्र का जो ग्रेडियंट है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए, उन पर आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं पहले अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट से। जैसे एक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट आर कैप इक्वल टू ए वेक्टर प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि ग्रेडियंट ऑफ log r या ln r इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल वेक्टर लेना है हमें ln r का। तो सबसे पहले r जो है वो यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर। जो r वेक्टर है उसका परिमाण है स्थिति सदिश r वेक्टर। तो यहाँ r वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसकी वैल्यू होती है, डेल वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से डेल वेक्टर की वैल्यू कार्तीय निर्देशांक में ये ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने डेल वेक्टर की वैल्यू ले ली और एल एन आर एज इट इज यहाँ पर रखा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एल एन आर सभी के साथ अलग अलग आ जाएगा। पहले एल एन आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू आई कैप, इसको सोल्व कर लेंगे। फिर एल एन आर का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू जे कैप, और एल एन आर का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और के कैप। तो हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स एल एन आर हम सोल्व कर रहे हैं। हमें पता है ln का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/r आ जाएगा, और ये r है वो x का फंक्शन है, तो डेल r ओवर डेल एक्स। अब डेल r ओवर डेल एक्स हमें निकालना है। हमें पता है r वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो r क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/2 पावर हमने यहाँ लगा दी। तो हमें इस r का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो पहले तो पावर का हो जाएगा। तो पावर का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पहले तो पावर का किया 1/2, और पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पावर क्या हो जाती है, n-1 हो जाती है। तो 1/2 -1 से क्या हो गया, -1/2 आ गया। ठीक है, ये तो पावर का हो गया। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, 1/r एज इट इज था, वो एज इट इज हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, क्योंकि हम पूरे को कैलकुलेट कर रहे हैं। 1/r डेल r ओवर डेल x। तो 1/r को एज इट इज रखा। 1/2 ये जो वैल्यू है हमारी, ये पूरी वैल्यू जो है ये किसका हो गया, ये वैल्यू हो गया इस वैल्यू का, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 का। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें पता है कि x ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, x/r एज इट इज, और ये -1/2 पावर को हमने नीचे भेज दिया, और ये हो गई आपके पास ये वैल्यू हमारे पास r की थी। तो वैल्यू क्या आ गई, x ओवर आर स्क्वायर। मतलब डेल ओवर डेल एक्स एल एन आर को जब हमने सोल्व किया तो आया एक्स ओवर आर स्क्वायर। सिमिलर वे में हम वाई वाले को सोल्व कर सकते हैं, एल एन आर का वाई के रेस्पेक्ट में, एल एन आर का जेड के रेस्पेक्ट में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसी जैसे यहाँ एक्स बटा आर स्क्वायर है, तो ये वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई बटा आर स्क्वायर आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, डेल ओवर डेल वाई एल एन आर, इसी प्रकार हमारे पास वाई बटा आर स्क्वायर आ गया, डेल ओवर डेल जेड एल एन आर ही आ गया। हमें क्या चाहिए, डेल वेक्टर एल एन आर, जो कि क्या था, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स एल एन आर। आई कैप का ये रहा एल एन आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके साथ आई कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस आर स्क्वायर प्लस जे कैप डेल वाई डेल ओवर डेल वाई एल एन आर। तो जे कैप के साथ ये आ गया, और के कैप के साथ वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो 1/r स्क्वायर सब में कॉमन है, तो ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू पूरी होती है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। एल एन आर का ग्रेडियंट जो है वो आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर होता है। ये कई बार पूछता है। जैसे एक और क्वेश्चन ये दे दिया जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कि प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि आपको ग्रेडियंट फाइव फाइव कोई आपको फंक्शन दे रखा है, और उसके लिए सरफेस डिफाइन भी किया है प्रश्न, फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू सी के लंबवत होगा। तो हम क्या करेंगे, सी कांस्टेंट है, ये जो सरफेस हमें दिया है
इस सरफेस पर, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल फाई के रेस्पेक्ट में लंबवत है, अगर सॉरी, जो पृष्ठ हमने लिया उस पृष्ठ पर जो पॉइंट ले रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डेल फाई के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसका मतलब डेल फाई जो है वो फाई के क्या है, लंबवत है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पृष्ठ क्या दिया है, फाई एक्स वाई जेड सी। तो हम ये जो सरफेस दिया इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर ये है। तो इसका विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम डी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, हमारे पास सरफेस ये दे रखा है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। तो हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है। इसका मतलब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, देखो फाई एक्स वाई और जेड का हमारे पास क्या है, फंक्शन है और इक्वल टू सी है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा, जीरो। फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू डीवाई, प्लस फाई का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू डीजेड। ये हमारे पास इक्वल टू किसके आ गया, जीरो, क्योंकि सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। सी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैंने ये लिख दिया आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखना इसको जब सोल्व करेंगे तो आई डॉट आई वन पहला टर्म आ जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स से पहला टर्म ये आ गया। ठीक है, फिर जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे दूसरा टर्म तीसरा टर्म, इसका मतलब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसकी थी, ग्रेडियंट फाई की, और ये वैल्यू किसकी थी, डी आर वेक्टर की। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर जीरो आ गया। ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर जीरो होने का मतलब ए डॉट बी जीरो कब आता है, जब ए और बी दोनों के बीच में एंगल कितने का बने, 90 डिग्री। इसका मतलब डेल फाई और डी आर क्या है, लंबवत है। तो डेल फाई डी आर के लंबवत है, इसका मतलब डेल फाई जो पृष्ठ आपको दिया है उसके भी क्या है, लंबवत है। एक ये क्वेश्चन है, देखो लंबवत की कंडीशन इसमें कई बार पूछता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको एक पॉइंट पी इस बार दे दिया, सरफेस जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन दिया था वैसा ही है। ठीक है, उस पे सरफेस आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, अभिलंब दे दिया। इसका मतलब डेल फाई डॉट डी आर इस सरफेस पर क्या होगा, जीरो। अभिलंब एकांक सदिश निकालना है, एन कैप की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अदिश फलन की प्रवणता से ये अगर अभिलंबवत निकालना तो डेल फाई डॉट डी आर क्या हो जाएगा, जीरो। डेल फाई निकालने, फाई का वैल्यू ये रहा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड माइनस फोर। ये और को इधर ले आएंगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में देखो इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई प्लस टू जेड, टू एक्स वाई प्लस जेड। तो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो क्या हो गया, टू एक्स वाई प्लस जेड और आई कैप। ठीक है, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप प्लस के कैप। फाई का जेड के रेस्पेक्ट में सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गया हमारे पास ग्रेडियंट फाई का। अब हमें जो पॉइंट दिया हुआ उस गिवन पॉइंट पर हमें एन कैप निकालना, तो उस गिवन पॉइंट पर इसका वैल्यू अपोन में इसके ग्रेडियंट का वैल्यू हमें क्या दे देगा, उसका डायरेक्शन दे देगा ग्रेडियंट का, जो कि क्या होता है, एन कैप होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। पहले एक्स वाई जेड की जगह जो टू माइनस वन ये वैल्यू लिखी, तो ये हमारे पास डेल फाई का वैल्यू आ गया सदिश रूप में किसके पॉइंट पर, और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर का अंडर रूट। तो एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप जो होती है वो ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन है, और किसी का भी एकांक सदिश या डायरेक्शन निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा, जो वेक्टर है, जैसे यहाँ वेक्टर कौन है, डेल फाई, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मोड, वेक्टर का परिमाण, वेक्टर का परिमाण कौन है, डेल फाई का मोड है। तो डेल फाई की वैल्यू परिमाण क्या होगा, दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर 16 और दो का स्क्वायर चार। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इसमें कॉमन ले लिया और इसको सोल्व किया तो 16 चार 20 चार 24, इसको टू रूट सिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो एन कैप हमारे पास क्या आ गया, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, और ये हमारे पास एन कैप है आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस या अपसरण। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी में डाइवर्जेंस बोलते हैं, हिंदी में एक्चुअल शब्द इसका अपसरण है, लेकिन कई बार हिंदी में भी डाइवर्जेंस इसको लिख दिया जाता है। हमने कोई सदिश क्षेत्र लिया ए वेक्टर, ठीक है, वो कोई आयतन अल्पांश डीवी में है। ठीक है, आयतन अल्पांश डीवी को परिबद्ध करने वाला हमें एक क्लोज सरफेस लेना है, बंद पृष्ठ। तो उस बंद पृष्ठ के लिए ये डाइवर्जेंस होगा क्या,
देखिए, एक तो डाइवर्जेंस को हम इस बंद पृष्ठ के लिए परिभाषित करेंगे, ठीक है? बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा, जो हमने ए वेक्टर लिया, उस बंद पृष्ठ के लिए उसका जो कुल फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स, तो फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर का पृष्ठ समाकलन लेते हैं, ठीक है? जिस वेक्टर का फ्लक्स निकालना है, जैसे विद्युत फ्लक्स निकालना है तो ई डॉट डीएस लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो बी डॉट डीएस लिखेंगे और इंटीग्रेशन, ये कुल फ्लक्स हो गया बंद पृष्ठ का। तो उस बंद पृष्ठ से और डीवी का हमने डिवाइड किया, मतलब आयतन का भाग दिया है। तो उस बंद आयतन अल्पांश डीवी को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से प्रति एकांक आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का क्या करते हैं? डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब डाइवर्जेंस है, एक प्रकार से फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुल फ्लक्स हमने ले लिया, डीवी जो अल्पांश है उसको टेंड्स टू 0 लिया है, बहुत छोटे मान के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्लक्स हो गया और प्रति एकांक आयतन में निकालना है, इसका मतलब इस आयतन अल्पांश का इसमें भाग दिया है। ए डॉट डीएस एक स्केलर आपको क्वांटिटी देगा, अदिश राशि देगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए भी क्या देगा? इस ए के अदिश राशि होगी। इसका मतलब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको इसका वैल्यू पूछे इस डेफिनेशन से, हम इसको कार्तीय निर्देशांकों में, जैसे हमने ग्रेडियंट निकाला वैसे ही डाइवर्जेंस को हम किस में निकाल रहे हैं? कार्तीय निर्देशांकों में निकाल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक यही है, कार्तीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखो, डेफिनेशन में हमने लिया कि एक आयतन अल्पांश लेना है डीवी, तो उसके लिए हमने एक ये बॉक्स ले लिया, क्यूबॉइड शेप का घनाभाकार एक हमने बॉक्स ले लिया। एक्स डायरेक्शन में इसकी लंबाई dx है, y में इसकी लंबाई हमने dy ली है, ये x में इसकी लंबाई dx है, y में लंबाई ये जो है dy है, और z में ये जो लंबाई है हमारे पास ये क्या है? ये रही, ये जो लंबाई है ये है dz है। तो हमने ये क्यूब, इसका तो आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन अल्पांश हमारे पास क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू dx dy dz। इस आयतन अल्पांश के 6 पृष्ठ हैं हमारे पास। 6 पृष्ठ कौन-कौन से? देखिए 6 पृष्ठ, एक तो जैसे हम इसको एक रूम की तरह मान लें, एक रूम की 4 दीवारें हो गई, ठीक है? और एक छत और एक फर्श हो गया, तो ये 6 पृष्ठ हैं इसके, ठीक है? तो उनके लिए हम बात करेंगे अलग। अब हमने क्या लिया, इस बॉक्स के ये जो समषटभुज है, इसके एकदम मिड पॉइंट पर, एकदम बीच में हमने एक पॉइंट P ले लिया और उस P पॉइंट पर हमने सदिश क्षेत्र को डिफाइन किया है A वेक्टर, जिसके कंपोनेंट x डायरेक्शन में है ax, y डायरेक्शन में ये इधर ax है, ये ay नहीं ax है, y डायरेक्शन में क्या है? ay है और ये क्या है? az। मिड पॉइंट पर कंपोनेंट क्या है? ax, ay, az। अब एक चीज देखना, अगर हमें इस वाले पृष्ठ पर राइट साइड में x डायरेक्शन के जो राइट x में या x एक्सिस की तरफ जो ये जो डायरेक्शन है, इस पे अगर हम जाएं, इस वाली डायरेक्शन में अगर हम जाएं, ये जो डायरेक्शन है, ये वाला पृष्ठ कौन सा? आर एम यू एस, ये जो पृष्ठ है, तो मिड पॉइंट पर फ्लक्स, तो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो लेंगे ए एक्स लेंगे वेक्टर, तो मिड पॉइंट पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है? ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में, तो इधर जाएंगे तो ए एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। और कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं? मिड पॉइंट पर है, तो इस तरफ जाने के लिए डी एक्स टोटल डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से इधर जाएंगे तो डी एक्स बाई टू डिस्टेंस हम प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हमें उल्टी साइड वाले पृष्ठ पर जाना है, उल्टी साइड वाले पृष्ठ पर ले रहे हैं, इस पर, ये जो पृष्ठ है इस पर अगर हम बात करें तो इस पर कितना जाएंगे? वही dx बाई टू जाएंगे, लेकिन कितनी दूरी है वो? नेगेटिव साइड में है, तो ax में x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड में। ऊपर जाना है तो डी ay में चेंज होगा, ठीक है? और अगर नीचे आना है, इधर नीचे, तो किस में चेंज होगा? ay में होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है? ये तो हो गई इनकी बात, ठीक है? अगर हम अपनी तरफ वाले पृष्ठ की बात करें, जो कि प्लस जेड डायरेक्शन में है, तो एजेड में चेंज होगा, और विपरीत डायरेक्शन में पीछे की तरफ वाले जो पृष्ठ में बात करें तो भी एजेड में ही चेंज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इधर वाले में होगा एजेड में चेंज, लेकिन प्लस जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये 6 चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलिए, सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास, चलिए आ जाइए। हमने क्या लिया? एक डीवी आयतन का एक समानांतर आयताकार षटफलक लिया है, ठीक है? जिसकी एक्स वाई जेड देश में लंबाइयां क्या क्या ली? एक्स में dx, y में dy और dz। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका? dx dy dz, ठीक है? इसके केंद्र पर हमने बिंदु P लिया है,
जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है और इस बिंदु पर सदिश क्षेत्र के घटक क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो सदिश क्षेत्र क्या हो जाएगा बिंदु पी पर, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जैसे हमने बात की प्लस एक्स दिशा में पृष्ठ स्थित है आर एम एस यू, उस पर सदिश क्षेत्र का मान देखना। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो पृष्ठ है आर एम एस यू पर हमें क्या देखना है, ए का मान देखना है, सदिश क्षेत्र। पहले सदिश क्षेत्र का मान देखेंगे, फिर इस फ्लक्स के लिए हम क्या निकालेंगे, इस पृष्ठ के लिए क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो मिड पॉइंट पर सदिश क्षेत्र का एक्स घटक क्या था, ए एक्स। हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस एक्स में, तो प्लस एक्स के लिए प्लस आ गया। ठीक है, ए एक्स में चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल ए एक्स बटा डेल एक्स। कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, मिड पॉइंट से राइट साइड वाला फलक कितना डिस्टेंस पर है, डी एक्स बाई टू पर। तो ए एक्स में चेंज हो रहा है, तो एक्स दिशा पर जो पृष्ठ है उस पर क्या हो जाएगा, एक्स का मान, एक्स प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ेगा, एक्स में एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और कितना चेंज हो रहा है, कितनी दूरी चलना पड़ रहा है अपने को, dx बाई टू। यही अगर हम उल्टी डायरेक्शन का जो फलक लें, ये प्लस एक्स डायरेक्शन का फलक है, माइनस एक्स डायरेक्शन वाला फलक कौन सा है, जैसे ये ले लिया हमने क्यू डब्ल्यू वी टी, या कोई भी इसको उल्टा सीधा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर देखो टी डब्ल्यू टी वी डब्ल्यू क्यू जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए डिस्टेंस क्या लिखी है हमने, माइनस डी एक्स बाई टू, और किस में चेंज हो रहा है, ए एक्स में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स डायरेक्शन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस को प्लस में लिखेंगे, नेगेटिव होगी तो डिस्टेंस को माइनस में लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए एक्स में चेंज हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई में जा रहे हैं तो ए वाई में चेंज होगा वाई के रेस्पेक्ट में। जैसे प्लस वाई दिशा में पृष्ठ है, प्लस वाई दिशा में देखो कौन सा है, प्लस वाई में ये ऊपर वाला पृष्ठ है, कौन सा है, एस यू वी टी। तो देखो मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर जाना पड़ रहा है, प्लस डी वाई बाई टू, तो किसमें चेंज होगा, ए वाई में। तो ए वाई तो मिड पॉइंट पर तो पहले से कितना था, ए वाई था, मिड पॉइंट पर ए वाई था, प्लस डायरेक्शन में जाने तो प्लस, तो किस में चेंज हो रहा है, ए वाई में, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। और डेल वाई कितना, डिस्टेंस का मान कितना है, डी वाई बाई टू, प्लस में है तो प्लस, और नीचे वाले पर आएंगे तो माइनस डायरेक्शन है, लिखा हुआ भी हमने, माइनस वाई दिशा में स्थित पृष्ठ, उसका नाम लिख दिया आर एम डब्ल्यू क्यू पर सदिश क्षेत्र का मान। तो ये वाई में ही चेंज हो रहा है, लेकिन अब डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस डी वाई बाई टू। तो ये हमने क्या बात कर ली, वाई दिशा में। सिमिलरली हम जेड में प्लस डायरेक्शन में जाएंगे तो जेड में, ए जेड में जेड के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, मिड पॉइंट पर ए का जो वैल्यू है जेड डायरेक्शन में कितना था, ए जेड, और चेंज होगा प्लस डायरेक्शन में, ए जेड में जेड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस, वही डी जेड बाई टू, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस डी जेड बाई टू, सबके नाम लिख के हमने। इसका मतलब 6 के 6 जो फलक थे, चारों दीवारें ऊपर वाली, अगर छत बोले और फर्श, उन सब पर हमने सदिश क्षेत्र के मान डिस्कस कर लिए। अब हमें बात करनी है फ्लक्स की। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, ये जो है ये वाला पृष्ठ, इससे निर्गत फ्लक्स माइनस इधर से देखो फ्लक्स जो है, अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। फ्लक्स, जैसे फ्लक्स लाइन्स इधर से आ रही हैं, इसमें इस वाले पृष्ठ में कौन सा है, क्यू डब्ल्यू वी टी, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसमें तो इनकमिंग फ्लक्स है। और इससे कौन सा है, इससे ये जो पृष्ठ है इससे कौन सा है, आउटगोइंग फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ आर एम यूएस से निर्गत फ्लक्स माइनस पृष्ठ क्यू डब्ल्यू वी टी से में निवेशी फ्लक्स या आगत फ्लक्स है, वो एक्स डायरेक्शन में कुल फ्लक्स को दे देगा। तो देखिए हम उसी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए कुल फ्लक्स क्या आ जाएगा, प्लस एक्स दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स, जो राइट साइड में जो पृष्ठ था वो ये था, से निर्गत फ्लक्स उससे बाहर निकल रहा है, माइनस लेफ्ट साइड में जो एक्स डायरेक्शन में था उसमें क्या कर रहा है, इनकमिंग है, उसमें प्रवेश कर रहा है। तो ठीक है, राइट साइड में पहले तो ए की वैल्यू क्या है, ये रही राइट साइड वाले के लिए ए की वैल्यू, माइनस लेफ्ट साइड वाले के लिए ए की वैल्यू। ठीक है, ए दोनों के लिए सदिश क्षेत्र का मान, और एक्स डायरेक्शन में डीएस। तो हमारे पास फ्लक्स देखिए क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू अगर हम बात करें तो फ्लक्स को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ए डॉट डीएस, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर में है। अब यहां ए की वैल्यू ये रही पॉजिटिव एक्स के लिए, तो इसके साथ डॉट डीएस करना है, क्योंकि डीएस कौन सा लेना, ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, तो डीएस की डायरेक्शन भी एक्स वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें पता है
जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा वो होता है तल के लंबवत, तो उसकी डायरेक्शन होती है, और dx के लिए तो डायरेक्शन उसकी आई कैप है, तो आई कैप है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x वाले को छोड़ के dy dz, तो इसके लिए ds का वैल्यू, तो x डायरेक्शन में तो ds का वैल्यू हो जाएगा dy dz, y डायरेक्शन में हो जाएगा dx dz, और z में हो जाएगा dx dy। तो यहाँ पर a का वैल्यू माइनस इसके a का वैल्यू, दोनों के लिए ds सेम है तो उसको कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया dy dz। ये x दिशा में होगा। इसी प्रकार y दिशा में a के दोनों वैल्यू, बीच में माइनस आएगा, और y दिशा में ds का वैल्यू क्या होगा, dx dz, y वाला नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन है y में। ऐसे ही z दिशा में क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन थी उसका a का वैल्यू माइनस नेगेटिव डायरेक्शन वाले का a का वैल्यू, तो ये तो टोटल a आ गया, और ds वेक्टर कौन है, dx dy, क्योंकि z डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो x y z तीनों डायरेक्शन में हमारे पास निर्गत फ्लक्स आ गया, हाँ, ठीक है। सठ फलक का आयतन क्या है, dx dy dz, तो कुल फ्लक्स निकालना है तो क्लोज इंटीग्रल s a डॉट ds, x डायरेक्शन में, y में और z में, ठीक है। तो कुल फ्लक्स निकालना है x डायरेक्शन में, y में और z में, तो हम तीनों को इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो पहले तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको सोल्व कर रहे हैं, ax माइनस ax, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ax, ठीक है। ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या बचा, डेल ax बटा डेल x dx बाई टू, और ये सेम बचा, तो dx बाई टू और dx बाई टू जुड़ के क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ बचा डेल ax बटा डेल x, यहाँ बच गया dx, और बाहर कौन बचा, dy dz। तो पहले में क्या बचा, डेल ax बटा डेल x dx dy dz, ठीक है। यहाँ y पर आ जाओ, ay से ay माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, dy बाई टू, यहाँ dy बाई टू माइनस माइनस प्लस, तो डेल ए वाई बाई डेल वाई कॉमन लिया, तो डी वाई बाई टू प्लस डी वाई बाई टू हो गया डी वाई, डी एक्स डी जेड, और डी वाई ये हो गया, तो डी एक्स डी वाई डी जेड। क्या बचा, डेल ए वाई, डेल ए वाई ये बचा हमारे पास, डेल ए वाई ओवर डेल वाई, डेल ए वाई ओवर डेल वाई, और यहाँ ये दोनों जुड़ के हो गए डी वाई डी एक्स डी जेड। तो ये हमारे पास क्या बचा, डेल ए वाई ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ से क्या बचा, ए जेड से ए जेड कट गया, ठीक है। ये देखो डेल ए जेड बटा डेल जेड, ये माइनस माइनस प्लस, दोनों में कॉमन लिया तो डी जेड बटा दो, डी जेड बटा दो हो गया डी जेड, तो डेल ए जेड बटा डेल जेड डी एक्स डी वाई, और यहाँ से डी जेड, तो डेल ए जेड बटा, तो तीनों को हमने सबको सोल्व करके यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, और टोटल फ्लक्स को क्लोज सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एस वेक्टर। ये फ्लक्स आ गया हमारे पास टोटल। dx dy dz किसका वैल्यू था, षटफलक के आयतन का, ये रहा षटफलक का आयतन, तो हमने यहाँ dv लिख दिया, ठीक है। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट dv टेंड्स टू जीरो, ये रहा डाइवर्जेंस, लिमिट dv टेंड्स टू जीरो 1 ओवर dv, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इसका वैल्यू ये रहा, इसमें dv का भाग देंगे, dv कट जाएगा, तो हमारे पास dv कट गया, तो लिमिट dv टेंड्स टू जीरो का भी मीनिंग कोई रहा नहीं, तो उसको भी हटा दिया, तो डाइवर्जेंस ए क्या आ गया, यहाँ पर देखो dv से dv कट गया, तो लिमिट का भी, तो ये वैल्यू किसका बच गया, ये जो वैल्यू बचा ये किसका बच गया, डाइवर्जेंस का बच गया, dv को हटा दिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास डाइवर्जेंस ए क्या बचा, डेल ए एक्स बटा डेल एक्स, डेल ए वाई बटा डेल वाई, डेल ए जेड बटा डेल जेड। इसको थोड़ा खोलें तो इसको हम डेल के फॉर्मेट में ये लिख दिया, ठीक है। तो और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आई डॉट आई वन पहला टर्म आ जाएगा, डेल एक्स बटा डेल एक्स, जे डॉट जेड वन ये दूसरा टर्म, तो इसको मतलब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसका था, डेल वेक्टर का, ये वैल्यू डेल वेक्टर का, और ये किसका था, ए वेक्टर का। तो डाइवर्जेंस ए को डेल डॉट ए लिख सकते हैं, और मैंने पहले बताया था डेल वेक्टर है वो एक दिशात्मक अवकलज संकारक है। जब डेल वेक्टर अदिश फलन के साथ लगता है तो उसको ग्रेडियंट पढ़ते हैं, जब डेल वेक्टर सदिश के साथ लगता है डॉट प्रोडक्ट में, डी फॉर डॉट डी फॉर डाइवर्जेंस, तो उसको क्या बोला जाता है, उस सदिश का डाइवर्जेंस। अगर यही डेल क्रॉस में लगेगा तो इसको यहाँ आ जाएगा कर्ल ए वेक्टर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का ये हो गया हमारे पास कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं, और इसका सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अब इसको पढ़ते हैं क्यों, भौतिक महत्व क्या है। जैसे हमने देखा डाइवर्जेंस एक प्रकार से फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम कोई भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस में हम बंद पृष्ठ में सदिश फलन
के प्रवाह की दर, फ्लक्स एक प्रवाह की दर ही तो है, तो उस प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्षेत्र बंद बंद रहेगा, तो उसमें जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बाहर कितनी सघनता से निकल रही हैं, ठीक है, क्लोज़ हो रही हैं या एक-दूसरे से ज़्यादा फैल रही हैं, उसकी हम सघनता को परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है, उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की हमें जानकारी देता है। ठीक है? जैसे एक बिंदु आवेश है, उसके बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बाहर जा रही हैं। तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? डाइवर्जेंस निकालें तो निर्गत फ्लक्स बाहर की ओर है। तो इसका मतलब सदिश क्षेत्र ई वेक्टर का फ्लक्स होगा पॉजिटिव। फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ई डॉट डीएस ये पॉजिटिव आने का मतलब ई डीएस कोस थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा का वैल्यू लेस देन क्या हो? पाई बाई 2 हो। तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तभी कोस क्या देगा? क्योंकि कोस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता नहीं। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो कोस है वो पाई बाई 2 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब थीटा पाई बाई 2 से कम है। इसका मतलब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कैसा है? धनात्मक और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी क्या है? धनात्मक क्योंकि फ्लक्स धनात्मक है तो डाइवर्जेंस भी क्या होगा? धनात्मक। इसका मतलब जो आवेश है उसका फ्लक्स धनात्मक है, डाइवर्जेंस भी धनात्मक है, इसलिए आवेश किसकी तरह काम करेगा? स्रोत की तरह कार्य कर अगर फ्लक्स ऋणात्मक है, ठीक है, फ्लक्स ऋणात्मक है तो डाइवर्जेंस भी ऋणात्मक हो, थीटा ग्रेटर देन होगा पाई बाई 2 उस कंडीशन में जो आवेश है वो किसकी तरह काम करेगा? फ्लक्स लाइन्स को अंदर की तरफ खींचेगा और सिंक की तरह काम करेगा। तो ये देखो अंदर की ओर होगा तो सिंक की तरह काम करेगा। अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स टोटल वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्षेत्र रेखाएँ इसमें प्रवेश कर रही हैं, उतनी क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना है? 0 तो थीटा क्या है? कि पृष्ठ में लंबवत सारी क्षेत्र रेखाएँ प्रवेश कर रही हैं, थीटा पाई बाई 2 है और वो लंबवत ही सारी की सारी निकल रही हैं। इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0 इसका मतलब इस पृष्ठ के अंदर डीएस के अंदर ना तो कोई स्रोत है, ना ही कोई सिंक है और इसका डाइवर्जेंस कितना है? 0 अब एक चीज़, जिन सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 होता है, ठीक है? जिन सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान 0 होता है, तो क्योंकि सदिश क्षेत्र क्या दर्शाता है? सदिश के बिखराव या फ्लक्स को दर्शाता है। तो जिन सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 होता है, उनको परिनालिकीय सदिश या कुंडलिनी सदिश कहते हैं। आपको पूछ सकता है कोई वेक्टर दे देगा और कहेगा इसके लिए परिनालिकीय सदिश है या नहीं है, ये चेक करके बताओ, तो आपको उसका डाइवर्जेंस चेक करना है और ये डाइवर्जेंस अगर आपका 0 आ रहा है, तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं कि वो परिनालिकीय या कुंडलिनी है, ये आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट ये हमने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पढ़ लिया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको ये फ्री क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ये कंटिन्यू रहने वाली है लेक्चर सीरीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों तक भी पहुँचाएँ, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।